पास आउट हो रहे दानिश प्रोबेशनर से। दानिश प्रोबेशनर संदीप रुपेला, आप बीकॉम पास हैं और गुजरात राज्य से हैं। दानिश ज्वाइन करने से कार्यरत थे। दानिश प्रोबेशनर पी अभिनंदन, आप दानिश प्रोबेशनर फिरोज आलम, आप एमए हिंदी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। आपने और अब कुछ ही देर में माननीय डॉक्टर ऋषि पाल, डायरेक्टर तो वापस भी लेना होगा सीधे सामने। अपने उधर फोटो में बढ़िया क्या चीज है? हम पैसे देते हैं। बाकी सब बढ़ जाता है यार, अपने बस ये 2 स्टिक ऑर्डर ले रहेंगे। सर की जो है वो पता नहीं थी लगाने के लिए टाइम काफी होता है उस हिसाब से। We have improvised a new logo for the academy, so please try it out. Learning empathy professionalism. चलो चलो बहुत फास्ट चल रहे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर अग्रसर। करवाते हैं आज पास आउट हो रहे दानिश प्रोबेशनर से। दानिश प्रोबेशनर पी अभिनंदन, आप बीटेक हैं और तमिलनाडु राज्य से हैं। दानिश ज्वाइन करने से पहले आप हिंदी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से हैं।
आपने 2010 में दिल्ली पुलिस बतौर कांस्टेबल ज्वाइन की थी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आपने ये पद प्राप्त किया है। हुए शपथ परेड सजा। राष्ट्रीय ध्वज निशान परेड पर। अधिकारी सहयोग करें। शपथ परेड राष्ट्रीय ध्वज निशान को सम्मान देगा। राष्ट्रीय सलाम। माननीय डॉक्टर ऋषिपाल महोदय, डायरेक्टर दिल्ली पुलिस अकादमी से निवेदन है कि दानिश प्रोबेशनर्स को शपथ दिलाने की कृपा करें। लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जय हिंद। राष्ट्रीय ध्वज व निशान के प्रस्थान के समय राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। आप सभी से पुनः निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तथा वर्दी में अधिकारी सैल्यूट।
हैं ये ऑफिसर्स इतने निडर और इतने निर्भीक। आम जन से जनता के रक्षक तक का सफर तय होता है दिल्ली पुलिस अकादमी में। अभिनंदन। दानिश प्रोबेशनर पी अभिनंदन। दानिश प्रोबेशनर विशेष आयुक्त पुलिस HRD, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, इस समारोह में आए हमारे अतिथिगण, मीडिया बंधुओं, परेड में शामिल डैनिप्स प्रोबेशनर्स और उनके परिवारजन। सबसे पहले तो मैं इन प्रोबेशनर्स को बेहतरीन परेड के लिए बधाई देता हूं। इन्होंने जो भी ड्रिल यहाँ पे पेश किया, सीमित दायरे में पेश किया, उससे लगता है कि इन्होंने ट्रेनिंग में अच्छा इंटरेस्ट लिया है। मेरा ये मानना है कि किसी भी अच्छे पुलिस ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी रैंक का क्यों ना हो, फिजिकल फिटनेस और ड्रिल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फिटनेस नहीं है और आप ड्रिल में अच्छे नहीं हैं, तो जिस जनता की सेवा करने के लिए आप नियुक्त हुए हैं, उस जनता को एक अच्छे पुलिस अधिकारी के तौर पे जनता नहीं देख पाएगी। आपकी जो भी ट्रेनिंग एकेडमी में हुई है, बेसिक ट्रेनिंग, और जिस तरह का ड्रिल आपने पेश किया है, उसके लिए मैं ड्रिल स्टाफ व दिल्ली पुलिस एकेडमी के तमाम अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पे और दिल्ली पुलिस की तरफ से खूब खूब बधाई देता हूं और प्रदान करते रहेंगे। पास आउट होने वाले तीनों डैनिप्स प्रोबेशनर्स व उनके परिवारजनों को भी मैं व्यक्तिगत तौर पे और दिल्ली पुलिस की तरफ से खूब खूब बधाई देता हूं। इन ऑफिसर्स का जब प्रोफाइल पढ़ा जा रहा था, तो आप सभी ने जाना होगा, ये तीनों अधिकारी बहुत ही एग्जाम को पास करके आज ट्रेनिंग पूरी करके फील्ड ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। और ये तीनों, चाहे वो अकाउंट सर्विस हो या सेक्रेटेरियल सर्विस हो, या तीसरा अधिकारी तो हमारे पुलिस में कांस्टेबल के तौर पे नियुक्त हुआ था, उन तीनों को मैं उनके जज्बे के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए खूब खूब बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जज्बा वो अपने सर्विस इतनी अच्छे से करेंगे, जितना इंटरेस्ट लेके करेंगे, उतने अच्छे पुलिस अधिकारी आप भविष्य में बनेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो सारे काम जो एक कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो जो करते हैं फील्ड में, उन्हीं की तरह अगर आप काम करके वो काम सीखेंगे तो
आपका सुपरविजन, जब आप रेगुलर एसीपी के तौर पे नियुक्त किए जाएंगे तो आपका सुपरविजन बहुत इफेक्टिव होगा। एसीपी रैंक में जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं वो सुपरवाइजरी लेवल होता है, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं जब तक फील्ड का काम हम खुद ना किए हुए हों सुपरविजन कभी इफेक्टिव नहीं हो सकता है। चाहे वो रजिस्टर्स में एंट्री करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो, कोर्ट अटेंड करना हो या पब्लिक से इंटरफेस करना हो, ये सभी जब तक आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अपना इंटरेस्ट लेके नहीं सीखेंगे तब तक आप एक सफल अधिकारी नहीं बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जब आप रेगुलर पोस्टिंग पे आ जाएंगे तो आपको किसी चीज़ को भी सीखने के लिए किसी से पूछना एक बहुत शर्म की बात होगी। तब आपको लगेगा कि काश मैं उस वक्त ये पूछ के सीख लिया होता तो मुझे आज ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रेनिंग में हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं चीज़ों को करने के लिए, और चाहे वो कांस्टेबल रैंक का ही अधिकारी क्यों नहीं हो, उससे पूछ के समझने के लिए। जब आप एसीपी बन जाएंगे तो आपको कांस्टेबल से अगर आप पूछेंगे या सब इंस्पेक्टर से पूछेंगे तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इस फील्ड ट्रेनिंग को आप बखूबी पूरा करें और कोशिश करें कि हर चीज़ आप पूछ के खुद करके सीखें ताकि आप एक बहुत बढ़िया सुपरवाइजरी ऑफिसर बन सकें। आज के ज़माने में क्राइम का काफ़ी स्पेशलाइज्ड क्राइम्स भी होते हैं, जैसे आतंकवाद से रिलेटेड क्राइम, ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम, या फिर जो इंसर्जेंसी है या एक्सट्रीमिज्म है उससे रिलेटेड क्राइम्स। इन सभी स्पेशलाइज्ड क्राइम्स को भी टैकल करने के लिए आप सभी को काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्राइम होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, अगर टेक्नोलॉजी से भी आपको कोई लीड प्राप्त होती है तो उस लीड को आपको फॉलो करने के लिए बेसिक पुलिसिंग की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बेसिक पुलिसिंग में क्राइम डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के अलावा क्राइम प्रिवेंशन का भी बहुत अहम रोल है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो क्राइम करता है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उसको हमेशा नज़र में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो दोबारा क्राइम करे तो एक तो क्राइम करने से उसे रोका जाए, और अगर दोबारा क्राइम करता है और हैबिचुअल ऑफेंडर बनता है तो कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझ के उनको अमल किया जाए। तो प्रिवेंटिव एक्शंस भी जो है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी है, वो बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि हम लोग आए दिन रिएक्टिव पुलिसिंग अच्छा आता है, आपको प्रोसिक्यूशन परस्यू करना आता है, तो किसी भी ड्रेडेड क्रिमिनल की हिम्मत नहीं हो सकती है कि दोबारा उसी जगह वो इस तरह का क्राइम करें। ये चीज़ हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी पुलिसिंग पे आजकल हम लोग काफ़ी जोर देते हैं। अर्बन पुलिसिंग, जो शहरी पुलिसिंग है, उसमें कम्युनिटी पुलिसिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। मेरा तो ये मानना है कि जितना आप समाज के अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे, उनको अपने साथ रख के चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अमल में लाने की कोशिश करें, और समाज का जो अच्छा वर्ग है, 99.9% सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनको क्राइम से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर उन लोगों को आप अपने साथ रखेंगे तो न सिर्फ वो आपके आईज और ईयर्स का काम करेंगे, बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रख के आने वाले समय में अपने करियर में इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसके अलावा जो भी चुनौतियां हैं, नए ज़माने की जो चुनौतियां हैं, खास करके आतंकवाद, एक्सट्रीमिज़म, साइबर टेरर, साइबर क्राइम, इसका सामना आपको बहुत साहसपूर्वक करना होगा।
और ये तभी हो सकता है जब आपके मन में ये जज्बा हो या थ्रू आउट योर करियर आप इस काम के लिए अपने देश की सेवा करेंगे, तभी ये काम संभव होगा। तो मन में राष्ट्र सेवा की भावना, समर्पण की भावना और समाज के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग की भावना अगर आपके मन में है तो आप वाकई में एक बहुत अच्छे पुलिस अफसर बन सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन आप कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में रह के करेंगे, ऐसी मेरी आपको एडवाइस है। मैं अंत में फिर से आज पास आउट हुए इन तीनों डेनिप्स ऑफिसर्स को खूब खूब बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इनके साथ ही दिल्ली पुलिस एकेडमी के उन तमाम अधिकारियों, जवानों और स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ जिन्होंने बड़ी लगन से इन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देके तैयार किया है। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ एक ही अधिकारी को तीनों पुरस्कार मिले हैं। अभिनंदन को मैं उनको उनके कर्मठता के लिए, उनकी लगन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही दूसरे अधिकारियों को भी ये कहना चाहूँगा कि पुरस्कार मिलना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पुरस्कार के लिए मेहनत करना भी उतनी ही बड़ी बात है। आप इस तरह से अपनी मेहनत अपने आने वाले करियर में करते रहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। मैं अंत में इन तीनों डेनिप्स प्रोबेशनर्स के फैमिली मेंबर्स को कहना चाहूँगा कि पूरे करियर में, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, पत्नी हो या बच्चे हों, आपको इनको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है, इनके ड्यूटी आवर्स हैं, वो निश्चित नहीं होते हैं और परिवार का संबल अगर इनके साथ है तो इन्हें फिर किसी चिंता की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय हो।
सर खड़े पे दबा दीजिए। खड़ा हो थैंक यू सर। मुख्य अतिथि महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं अतिथिगण से निवेदन है कि वे वीआईपी लाउंज में जलपान के लिए प्रस्थान करें। इसी के साथ आज का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होता है। मैं निरीक्षक अर्चना व सहयोगी रोहताश के साथ आप सभी से सामने आइए आप लोग आ जाइए पीछे आ जाइए।